Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue our previous class of macroeconomic basic concepts of macroeconomics. So today we have our macro basic concept is final goods and the intermediate goods. ठीक है, तो मैं वापस से सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है. अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों बोल रही हूँ, मैं उन सारे टर्म्स की बात कर रही हूँ कि जो टर्म जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे, तब उसमें क्या ये चीज कॉन्सेप्ट, तो कैलकुलेट करने से पहले आपको वो सारे कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए ना कि क्या में ये कॉन्सेप्ट, जब भी वो डेफिनेशन आएगी, वो टर्म, वो ट्रांजैक्शन कुछ आएगा, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं इंक्लूड होगा. उसी के लिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं. प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ा था एंड ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ा था. तो फैक्टर इनकम मेरी क्या थी, इनकम व्हिच इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन रिटर्न. और जो इंटरमीडिएट गुड्स में और जो मैंने ट्रांसफर इनकम पढ़ी थी उसमें क्या था, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्ट सर्विसेज इन रिटर्न. याद है ना, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. बताया था ना, ट्रांसफर इनकम कैपिटल ट्रांसफर भी होता है, करंट ट्रांसफर भी होता है. ठीक है, this is a quick revision of the previous class. Today I am going to start with the final goods के साथ और intermediate good के साथ में explain करने वाली हूँ. What is the final goods now? ठीक है, मैं दो टर्म्स यहाँ पे लिख रही हूँ. फर्स्ट, फाइनल गुड्स में अगर आप देखिए, एक टर्म में बोल रही हूँ, फर्स्ट इज कंजप्शन. ठीक है, बस जो दो टर्म्स में लिख रही हूँ उसको बस आप अच्छे से याद कर लीजिए. यही पूरा का पूरा आपकी डेफिनेशन को क्लियर करता है. क्या फाइनल गुड होता है, क्या इंटरमीडिएट गुड होता है, पूरी की पूरी इस डेफिनेशन को वो बताता है. ठीक है, कंजप्शन मैंने बताया है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन वापस से याद रखना. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोल रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, और इंटरमीडिएट में दो टर्म्स याद रखना, एक टर्म है रीसेल, ठीक है, और एक टर्म है फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन in the production process. अभी बताते हैं, I'll explain you this thing. In the production process. ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होते हैं फाइनल गुड्स. टर्म से भी क्लियर हो रहा है बहुत ज्यादा. फाइनल मतलब फाइनल है, बिल्कुल एंड के गुड्स है. इतना तो समझ आ रहा है ना कि फाइनल मतलब ऐसा है. तो बेसिकली अभी सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. मैंने बोला फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are used either for the consumption, मतलब कंज्यूम करने के लिए यूज किए जाते हैं, which are used either for the final consumption or for the investment और capital formation. ठीक है, या फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं या तो मैं सीधे सीधे उनको कंजप्शन करने के लिए यूज करूंगी. ठीक है, रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for the consumption. कंजप्शन करने से क्या होगा, it will directly satisfy my want. डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन होगा मेरी wants का. ठीक है, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ wants, है ना, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन होगा wants का. सो फाइनल गुड्स आर रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर द कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन के लिए बाय द कंज्यूमर फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर wants. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी, एनी कंज्यूमर गुड, कोई भी कंज्यूमर गुड, जैसे कि जो आप जो ईटेबल होते हैं उनकी हम बात करेंगे, जैसे कि बटर हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, कुछ भी आप जो खा रहे हो वो फाइनल कंजप्शन ही तो कर रहे हो, व्हिच इज कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड. आप बाहर से दूध लेके आते हो, मिल्क ला रहे हो, बटर ला रहे हो, ब्रेड लेके आ रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो ना, आप डायरेक्टली अपनी वॉन्ट्स को सैटिस्फाई कर रहे हो. सो बेसिकली सिंपली कंजप्शन में एक, इसका मतलब एक तो कंज्यूमर गुड्स हो गए. ठीक है, एक तो आपके कंज्यूमर वाले गुड्स हो गए. कौन से वाले हो गए, कंज्यूमर गुड्स हो गए, जिसमें मैं कौन सा इन्वॉल्व, जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर हो गए, है ना. डायरेक्ट फाइनल कंजप्शन नहीं कर रहे हो ना, एक्सेप्ट जो भी खाने वाली चीज है वो सारी इसमें कंजप्शन में आ जाएंगी, डायरेक्टली सैटिस्फाई वांट्स, उनको मैं फाइनल गुड्स कहूंगी. पहला हो गया. अब इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि अभी समझा यहाँ पे, और ये जनरली जो है बाय हाउस होल्ड करती है. हाउस होल्ड मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो हम कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को मैं हाउस होल्ड भी कहती हूँ. मैं पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हाउस होल्ड को मैं कंज्यूमर भी कहती हूँ. ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फॉर्मेशन की जो मैं बात करूंगी यहाँ पे, तो ये बाय फॉर्म्स है, फॉर्म करते हैं. फॉर्म्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आई सेड एनी मशीन, एनी काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच इज बीइंग परचेज्ड बाय दिस थिंग. सो बेसिकली अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हाँ, सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन वाला क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फॉर्मेशन की जो मैं बात करती हूँ. इंटरमीडिएट गुड्स तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी. सो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन में जो कि बाय फॉर्म्स करती है,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पे फर्म्स, क्या करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं स्पेसिफिकली कर रही हूँ। जैसे कि एनी मशीन, जैसे मैंने बताया ना, कोई भी मशीनरी है, ठीक है, कोई भी मशीनरी है विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, जैसे कि कोई भी मशीन विच हैज बीन परचेज, एनी मशीन और एनी काइंड ऑफ थिंग विच इज परचेज बाय एनी फर्म, कोई फर्म खरीद रही है कोई भी मशीन, कोई भी एनी बिग मशीनरी, उस मशीनरी से वो कोई और प्रोडक्ट जनरेट कर रही है कुछ और, मतलब उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रही, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, ठीक है, द कंप्यूटर, दो चीजें, दो एग्जाम्पल है, ध्यान से सुना। फर्स्ट थिंग आई सेड एनी कंप्यूटर विच इज परचेज्ड बाय एनी हाउस होल्ड, ठीक है, परचेज बाय मी, तो दैट उस केस में वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो। लेकिन अगर वही कंप्यूटर कोई बड़ी फॉर्म कंपनी परचेज करती है उस सिचुएशन में, तो वो उसके लिए वो नहीं होगी, वहां पे वो उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा। सो बेसिकली जब मैं इन्वेस्टमेंट मेरे लिए यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एनी मशीनरी विच हेल्प्स इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, आई सेड, मैंने कहा यहाँ पे मैं आगे लिख रही हूँ, एनी मशीनरी विच हेल्प्स इन द फर्दर प्रोडक्शन, जो फर्दर आगे के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, ठीक है, goods I said machinery for, ठीक है, उस सिचुएशन में I'll explain this thing। यहाँ पे मशीनरी which is purchased by firm, for example typewriter or any computer purchased by firm, फर्म खरीद रही है या और मैं खरीद रही हूँ, एनी पर्सन, कोई हाउस होल्ड खरीद रहा है उस सिचुएशन में, ठीक है, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी फाइनल गुड्स हो गई। सो फाइनल गुड्स आई सेड बेसिकली दोज गुड्स, ये दो टर्म प्लीज इसको याद कर लीजिए अच्छे से, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। सो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर द कंजप्शन के लिए मैं यूज करती हूँ, और या फिर मैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज करती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सो इन दिस केस व्हाट आई एम सेइंग हियर, ठीक है। सो बेसिकली अभी मैं सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। सो इंटरमीडिएट गुड्स, मैंने कहा ये टर्म भी आप याद कर लीजिए, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर द रीसेल, वापस बेचने के लिए। एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। पहले मैंने बताया यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, यू रिमेंबर दिस थिंग्स आई टोल्ड यू व्हेन इट इज यूज्ड, यहाँ पे यूज किया जा रहा है, मैंने बताया ना फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। सी इंटरमीडिएट गुड्स में फॉर एग्जांपल कोई भी मिल्क है, अगर डेयरी शॉप खरीद रही है, ठीक है, ठीक है, इफ मिल्क का पैकेट है, कोई डेयरी शॉप खरीद रही है, तो वापस बेचने के लिए खरीद रही है, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब, ठीक है, इंटरमीडिएट है, बीच रास्ते में है अभी, वो पूरे बने नहीं है वो, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, बीच रास्ते में है। सो इंटरमीडिएट गुड रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर मेंट आइदर फॉर द रीसेल, वापस बेचने के लिए, फिर से बेचने के लिए बने हैं, और फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि आई एक्सप्लेन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेड बटर है, शुगर खरीद रहा है फॉर द फाइनल कंजप्शन, शुगर खरीदा है कंज्यूमर ने, तो इट इज मेंट मेनली फॉर द फाइनल कंजप्शन के लिए हम खरीद रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे मेंट फॉर द फाइनल कंजप्शन, सो दीज आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर। लेकिन अगर यही शुगर जो है, द सेम कंज्यूम गुड्स, ये बंद करो। So basically what is happening here, okay, so basically यहाँ पे जो intermediate goods वो कौन से goods है, refers to those goods, for example जैसे कि use those goods which are used either for a resale, जो वापस बेचने के लिए बने हैं, दूसरी चीज, और which have been used for the further transformation in the production process। मतलब क्या है इसका मतलब जैसे कि अगर शुगर परचेज किया है किसी फॉर्म में, किसी भी फॉर एग्जाम्पल एनी शॉप है शुगर परचेज, अब उसको उसके यूज करके वो स्वीट्स बना रही है, ठीक है, अगर so which means now this sugar, this good, this is becomes an intermediate good, this sugar will become as an intermediate good because this helps in the further transformation in the production process, क्योंकि ये शुगर अब आपको आगे स्वीट्स बनाने के लिए हेल्प कर रही है, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली यहाँ पे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स हो जाते हैं, वो गुड जो वापस बेचने के लिए फॉर द रीसेल, अगर वही गुड जो है डेयरी शॉप, अगर ये मिल्क का एग्जाम्पल छोड़ो, शुगर का ही ले लो यहाँ पे, ठीक है, शुगर का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई भी शॉप शुगर परचेज कर रही है यहाँ पे, तो फॉर रीसेल, वापस बेचने के लिए अगर वो करी, तो दैट केस बिकम्स एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वो शुगर यहाँ पे स्वीट्स बनाने के लिए वापस यूज कर रही है, तो फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज करिए, एंड दैट केस इट आल्सो बिकम एज एन
इंटरमीडिएट गुड, तो वो इंटरमीडिएट गुड बन गया। अगर वही शुगर एक कंज्यूमर परचेज करा, हाउस होल्ड खरीद रहा है कंजप्शन के लिए, तो वो मेरा क्या बन गया, फाइनल गुड्स बन गया। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो अगर कोई भी मशीन, एनी काइंड ऑफ दिस थिंग व्हिच इज परचेज बाय फर्म्स, तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मशीन ले लो, या फिर कोई बिल्डिंग है वो परचेज करिए, एनी बिल्डिंग विच हैज बीन परचेज, कोई घर खरीदा है, ठीक है, हाउस होल्ड खरीद रहा है, तो वो अपने लिए यूज कर रहा है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई बिल्डिंग, वही कोई हाउस, ठीक है, फॉर रीसेल पर्पस के लिए लिया गया है, तो उसी केस में वही हाउस क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस यही है, कंजप्शन होना, ठीक है। अगर फाइनल गुड्स है, दो टर्म याद रखने, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट गुड्स है तो दो टर्म याद रखने, रीसेल और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक लाइन में डेफिनेशन बताती हूँ, बाकी इसकी जो आगे की कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लिसन इट इन द वन वे। Final goods refers to those goods which are used either for the consumption or for the investment or capital formation के लिए। Intermediate goods वो goods होते हैं which are used either for the resale or for the transformation in the production process. Example, for example, अगर कोई sugar है which is purchased by the households, it is directly consumed by the consumers. It is directly satisfying their wants. Directly satisfy कर रहा है, consumption के लिए use हो रहा है। वहीं पे अगर कोई भी अगर कोई मशीन, कोई बिल्डिंग परचेज की जा रही है, इट इज बाय द फर्म, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो भी उसकी फाइनल गुड बन जाएगी। वही शुगर का एग्जांपल वापस में ले रही हूँ, इन केस अगर शुगर कोई शॉप खरीद रही है वापस बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। और अगर वो शुगर यूज करे फॉर स्वीट्स बनाने के लिए, तो फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन द प्रोडक्शन प्रोसेस, then that case it become as an intermediate goods. So basically does not depend upon which product it has, it depends upon the nature of its end use. आखिरी में वो प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, उस बेसिस पे वो डिपेंड करेगा कि वो फाइनल गुड है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है तो फाइनल गुड्स है, रीसेल है और फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स है। इसकी जो बाकी के कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए, अपना फीडबैक दीजिए, कोई भी क्वेरी है यू कैन डीएम मी, एंड अपना प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल, बट एंड प्लीज गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। राधे राधे।